लंका में भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्तिशाली शक्ति से श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण पर घातक प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वानर सेना व्याकुल हो उठी। श्री राम की आंखों में वेदना थी। वे लक्ष्मण को चेतना में लाने के लिए किसी भी उपाय को अपनाने के लिए तत्पर थे। उसी समय रावण के ही राजवैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में कहा, यदि सूर्योदय से पहले 4 विशेष जड़ी बूटियां मिल जाएं, तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान तुरंत उनके समीप आए और बोले, मुझे बताइए कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए, मैं अभी जाकर उन्हें ले आता हूं। सुषेण ने बताया कि हिमालय स्थित द्रोणाचल पर्वत पर 4 दिव्य औषधियां मिलेंगी। विशल्यकर्णी, यह बाणों के घाव से तुरंत राहत देती है और शरीर से शस्त्रों के टुकड़े निकाल देती है। सवर्णकर्णी, यह त्वचा को पुनः स्वस्थ बनाती है और घाव भर देती है। संधानकर्णी, यह टूटी हड्डियों को जोड़ने और आंतरिक चोटों को ठीक करने के लिए उपयोगी होती है। संजीवनी, यह मृतप्राय व्यक्ति को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। हनुमान तुरंत आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। तीव्र गति से उड़ते हुए वे द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, परंतु 4 जड़ी बूटियों को पहचानना कठिन था। उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी औषधि विशल्यकर्णी है, कौन सी संजीवनी है। समय बीत रहा था और लक्ष्मण का जीवन संकट में था। हनुमान ने निश्चय किया, यदि मैं सही जड़ी बूटी नहीं पहचान सकता तो मैं पूरे पर्वत को ही ले जाऊंगा। अपने विशाल स्वरूप में आकर उन्होंने पूरे पर्वत को उखाड़ लिया और तीव्र गति से वापस लंका की ओर उड़ चले। लंका में सभी वानर, श्री राम और विभीषण हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वे पर्वत लेकर पहुंचे, सुषेण ने तुरंत औषधियां निकालीं और लक्ष्मण का उपचार किया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण की नाड़ी फिर से चलने लगी। उनकी आंखें खुलीं और वे चेतना में आ गए। श्री राम ने हनुमान को गले लगा लिया और भावुक होकर बोले, पवन सुत, तुमने आज केवल मेरे भाई को ही नहीं बल्कि मुझे भी जीवन दान दिया है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हनुमान जी का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब संकल्प अटूट हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। संकट के समय हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हारने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी के इस पराक्रम को आज भी भक्तजन श्रद्धा से स्मरण करते हैं। क्या आपको यह कथा पसंद आई? हमें कमेंट में बताइए, और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। जय श्री राम।